प्रद्युम्न जी बनकर आए। और ये मायावती दासी कामदेव की पत्नी रति, तो रति ही स्वयं मायावती दासी के रूप में बनकर आई। समय अनुसार प्रद्युम्न जी कुछ बड़े हुए और शंबरासुर नामक असुर का उद्धार किया, संहार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पाराशर ऋषि ने बड़ी सुंदर अद्भुत कथा सुनाई और कहा कि भगवान की लीलाएं तो बड़ी अनंत हैं। भगवान की लीलाओं का तो वर्णन स्वयं शेष नाग भी नहीं कर सकते, जिनके हजारों मुख हैं। एक बार ऐसे हुआ का भगवान की लीलाओं का पूरा वर्णन कौन कर सकता है? भगवान नारायण की, भगवान विष्णु जी की पूरी लीलाओं का वर्णन कौन कर सकता है? सबने एक एक मुख से वर्णन किया, लेकिन इतनी भगवान की लीलाएं हैं कि कोई उनका वर्णन कर ही नहीं पाया। षडानंद कुमार कार्तिकेय जी आ गए, जिनके 6 मुख थे, और कुमार कार्तिकेय जी ने जब वर्णन किया तो सज्जनों वो भी पीछे हो गए। और सज्जनों तब कहा गया कि 1000 फन वाले शेषनाग जी वर्णन करें भगवान की लीलाओं का। शेषनाग जी को भी थोड़ा सा अभिमान था कि हाँ हमारे तो 1000 मुख हैं और हम तो भगवान की लीलाओं का पूरा वर्णन तो कर ही लेंगे। और सज्जनों शेषनाग ने वर्णन शुरू भी किया। 1 2 3 4 100 50 150 500 पूरे के पूरे मुख समाप्त हो गए, वर्णन करते करते कम पड़ गए। जय हो। लेकिन फिर भी शेषनाग अपनी 1000 मुखों से भी भगवान नारायण की पूरी लीलाओं का वर्णन नहीं कर पाए। जय हो। पहले शेषनाग का फन यूं रहता था, ऊंचा उठा हुआ, लेकिन जब लज्जित हुए कि मैं बड़ा अभिमान करता था, लेकिन देखो 1000 मुखों से भी मैं भगवान का वर्णन नहीं कर पाया पूरी लीलाओं का, तो शेषनाग को पश्चाताप हुआ। और शेषनाग ने अपनी गर्दन को नीचे झुका ली और नीचे झुकाकर कहा हम पाताल जाएंगे और प्रायश्चित के रूप में इस सारी धरती का भार हम अपने सिर के ऊपर उठाएंगे। तो सज्जनों भगवान की लीलाओं का पार पाना बड़ा मुश्किल है। भगवान के अन्यत्र विवाहों की कथा पाराशर मुनि ने मैत्रेय मुनि को श्रवण कराई। का भगवान के विवाह हुए हैं 16,108 विवाह। जय हो। मैत्रेय मुनि ने जब सुना, मैत्रेय मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा गुरुजी आप हमें भगवान के समस्त विवाहों की कथा सुनाए कि भगवान का अवतार, भगवान के अन्यत्र विवाह कैसे हुए। तो कहा भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ। जामवंत जी तो जानते हैं आप कौन है? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा कटकटाए अरु संभुरा रूढ़ा, ये वही वाले जामवंत जी हैं। त्रेता युग वाले जामवंत जी जो कि राम जी की सेना में थे, वही वाले जामवंत जी। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, जिन्होंने श्री हनुमान जी को बल याद दिलाया था समुद्र के तट पर ऋक्षराज जामवंत जी महाराज। तो भगवान का दूसरा विवाह जामवंत जी की पुत्री नाम है जामवंती, जामवंती के साथ संपन्न हुआ क्या? मथुरा में, द्वारिका में एक बहुत अच्छे राजा थे, नाम था राजा सत्राजित। सत्राजित राजा जो थे सूर्य भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर राजा सत्राजित को एक मणि दे दी। सभी दोनों हाथ ऊपर उठाए एक बार और राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे 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 राधे। सज्जनों सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, मन को यहाँ लगाएं भगवान के चरणों में। तो राजा सत्राजित जो कि सूर्य भगवान के बहुत बड़े उपासक थे, सूर्य भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, एक बार सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर राजा सत्राजित को एक मणि दे दी। और उस मणि का प्रभाव क्या है कि वो मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती है। कितना सोना? 8 भार सोना। और उस मणि का नाम है स्मंतक मणि।
8 भार यानी 8 ग्राम, 8 तोले, 8 किलो यानी कितना? तो 8 भार यानी लगभग 2 क्विंटल सोना उस मणि से प्रतिदिन निकलता है। कितना सोना? 2 क्विंटल सोना मणि से डेली प्रतिदिन निकलता है। लेकिन उस मणि की बड़ी पूजा भी करनी पड़ती है। 10 घंटे तक लगभग इस मंतक मणि का पूजन करना पड़ता है, क्योंकि सज्जनों सूर्य भगवान की पूजा का बहुत बड़ा फल है। क्योंकि पंचदेवों में एक है सूर्य नारायण भगवान। और सज्जनों आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही सूर्य भगवान की पूजा का बहुत बड़ा फल है। इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि सूर्य भगवान की पूजा या सूर्य भगवान को अर्घ्य क्यों देना चाहिए। आध्यात्मिक कारण तो ये है कि नमः सूर्याय शांताय सर्व रोग विनाशने आयु आरोग्यम देहि देहि देव जगतपते। सूर्य नारायण भगवान को जो व्यक्ति प्रणाम करता है, अर्घ्य देता है, उनकी किरणों के सामने सुबह सुबह बैठता है, तो सूर्य भगवान जो है आरोग्य के देवता है। सूर्य भगवान के सामने यदि आप उनको अर्घ्य दे रहे हो, वंदन कर रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो, तो आरोग्यता आती है, यानी कोई बीमारी नहीं होती। और सज्जनों आज से ही नहीं बल्कि पुराने जमाने से ही लोग सूर्य भगवान की पूजा करते आ रहे हैं। ये जो संडे की, रविवार की छुट्टी पड़ती है, किस लिए पड़ती है? कि रविवार के दिन स्वतंत्र होकर सूर्य उपासना करें, सूर्य भगवान की उपासना करें, पूजा करें। इसलिए ये पुराने जमाने से ये छुट्टी अवकाश रहता है। हमारे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि यदि विदेशों में भी देखा जाए तो वहां पर भी सूर्य भगवान को बहुत मानते हैं। अब भले वो देवता के रूप में ना माने, लेकिन सूर्य भगवान का महत्व वो भी जानते हैं। विदेशों में भी सूर्य भगवान को बहुत मानने वाले हैं। जर्मनी में एक बहुत सुंदर कहावत है कि मॉर्गन्स टुडे गोल्डी मुंडे, यानी जो सुबह सुबह उठे ना तो उसके पास सोना। इसी तरह बड़ा सुंदर किसी ने कहा है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी एंड वाइज, यानी जो सुबह सुबह उठे उसका सब कुछ बढ़िया बढ़िया। इसलिए भैया सूर्य भगवान को जरूर अर्घ्य देना, सूर्य भगवान को जरूर प्रणाम करना, क्योंकि सूर्य भगवान आरोग्य के देवता है। और सज्जनों सूर्य भगवान जो है, सूर्य भगवान की जो किरणें हैं वो विटामिन डी की बड़ी अच्छी स्रोत है। तो जरूर सुबह सुबह उठकर सूर्य भगवान को प्रणाम करें, उनके सामने बैठे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। तो राजा सत्राजित को प्रसन्न होकर सूर्य नारायण भगवान ने मणि दी, इस मस्तक मणि। उस मणि का प्रभाव ये है कि जहां भी वो मणि रहेगी उस पूरे के पूरे क्षेत्र में ना कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं आएगी, ना तो सूखा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, ये सब कुछ नहीं होगा। तो एक दिन राजा सत्राजित उसी मस्तक मणि को अपने गले में धारण करके सुधर्मा सभा में आए। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी चमक हुई, बड़ी उजाला हुआ, बड़ा प्रकाश हुआ उस मणि का। सारे प्रजागण, सारे जितने भी सैनिक थे, सबके सब डरने लगे, भागने लगे। सबने कहा उस मणि की इतनी चमक थी, सब कहने लगे अरे भागो भागो भागो, सूर्य नारायण भगवान पृथ्वी पर आ चुके हैं, सूर्य नारायण भगवान का धरती पर आगमन हो गया है। और सबने राजा सत्राजित को सूर्य नारायण भगवान समझ लिया। भगवान ने सभी को रोका, समझाया, कहा भैया ये कोई सूर्य नारायण भगवान नहीं है, बल्कि ये है राजा सत्राजित। और ये जो इतना प्रकाश, इतना उजाला हो रहा है ना, तो ये इस मणि की चमक है, इस मंतक मणि का ऐसा प्रकाश है, इसकी इतनी चमक है। भगवान ने सभी को समझाया, सभी को बताया। और सज्जनों जब सभी को बताया, सभा शुरू हुई। भगवान ने कहा राजन ये बताइए आपके घर में कितने सदस्य हैं?
सत्यराजित राजा ने कहा 3 लोग हैं, मेरी पत्नी है, मैं हूं, एक मेरी पुत्री है। तो कहा राजन इतने स्वर्ण का आप करते कि भार, यानी 2 क्विंटल सोना आपके घर में डेली आता है, तो इतने सोने का आप क्या करते हैं? ऐसा कीजिए राजन कि परोपकार से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता, तो ऐसा कीजिए कि आप ये मणि राजकोष में जमा करा दीजिए, तो इससे जो भी धन निकलेगा, जो भी स्वर्ण निकलेगा, उन स्वर्ण से हम समाज की जितनी भी समस्याएं हैं, हमारी प्रजा की जितनी भी कष्ट हैं, समस्याएं हैं, उन्हें दूर करेंगे, प्रजा की गरीबी को भी मिटाएंगे, और भी जो समस्याएं हैं उस धन से सबकी पूर्ति करेंगे। अब ध्यान देना सज्जनों, भगवान ने मणि मांगी थी किसके लिए? प्रजा के कल्याण के लिए, सभी लोगों के कल्याण के लिए। लेकिन राजा सत्यराजित को लगा कि भगवान द्वारिकाधीश अपने लिए मणि मांग रहे हैं, और उसने तो साफ साफ मना कर दिया, कहा हे द्वारिकेश मुझे क्षमा कीजिए, पर मैं ये मणि आपको नहीं दे सकता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं भैया, ये तो आपकी वस्तु है, आपको देना ना देना ये तो आपके। सभा स्थगित हुई, सब अपने अपने घरों में चले गए। यहाँ राजा सत्यराजित भी अपने घर में आ गए, और उस मणि को राजा ने एक आले में रख दिया। राजा सत्यराजित अपने अन्यत्र दैनिक क्रियाओं में लग गए। इतने में उन्हीं राजा सत्यराजित का एक छोटा भाई है, नाम है प्रसेन, और वो प्रसेन राजा से बिना पूछे उस मणि को अपने गले में पहन के चला गया जंगल में। जंगल में एक बहुत विशाल सिंह ने राजा सत्यराजित के छोटे भाई प्रसेन को मार डाला, अश्व सहित मार डाला। वो मणि छीन ली। मणि लेकर वो शेर जंगल में घूम रहा था, तो उस शेर को भी एक रीछ ने मार डाला। एक रीक्षराज, ये कौन थे? वही रीक्षराज जामवंत जी महाराज। उन्होंने उन्हें मार डाला सिंह को, और वो मणि छीन ली। और मणि छीन कर वही मणि ले जाकर राजा रीक्षराज जामवंत जी ने गुफा में अपने बच्चों को दे दी। जामवंत जी के बच्चे उस मणि से खेलने लगे, समझा कोई चमकीला पत्थर है। यहाँ राजा सत्यराजित ने जब अपनी मणि को ढूंढा तो उस स्थान पर तो मणि थी ही नहीं। यहाँ वहां देखने लगे राजा सत्यराजित। पूछा घर के सभी सदस्यों से, मणि देखी है क्या? सभी ने मना कर दिया, पूरे में ढूंढवाया, लेकिन मणि कहीं दिखाई नहीं पड़ी। और अंत में राजा सत्यराजित को ये लगा कि इस मणि के भेद को जानता कौन है। जय हो। तब पता चला, अरे इस मणि के विषय में तो द्वारिकाधीश कृष्ण जानते हैं कि ये मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती है। तो हो ना हो कि उन्हीं द्वारिकाधीश कृष्ण ने इस मणि को चुरा लिया। और राजा सत्यराजित ने बिना सोचे समझे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर इस मंतक मणि की चोरी का कलंक लगा दिया, झूठा कलंक लगा दिया। सारी द्वारिका में हल्ला मचा। लेकिन सज्जनों, द्वारिका के लोगों को राजा सत्यराजित की बातों का भरोसा ही नहीं है। सबको यही पता है कि भगवान कभी मणि चुरा ही नहीं सकते। लेकिन राजा सत्यराजित ने भगवान के ऊपर झूठा जब कलंक लगाया चोरी का, इस मंतक मणि के हरण का, भगवान को पता चला, भगवान श्री कृष्ण के कानों तक ही आवाज पहुंची। तो आज भगवान द्वारिकाधीश ने अपने गुरुदेव से पूछा, कहा गुरुजी ये बताइए कि मेरे ऊपर इस मंतक मणि की चोरी का झूठा कलंक क्यों लगा? मैंने तो मणि चुराई नहीं, फिर भी मेरे ऊपर झूठा व्यर्थ का कलंक क्यों लगा? तो कहा लगता है द्वारिकेश, आपने भादौ सुदी चौथ का चंद्रमा देख लिया है। भादौ सुदी चौथ का चंद्रमा देख लिया है। और ऐसा माना जाता है कि भादौ सुदी चौथ का चंद्रमा यदि कोई देखता है तो उसे झूठा कलंक लगता है, व्यर्थ का कलंक लगता है। और यदि कभी धोखे से देख लेना तो ये जो कथा सुना रहे हैं ना आपको हम सत्यराजित चरित्र की, तो इस कथा को पढ़ लेना चाहिए, तो उससे फिर झूठा कलंक नहीं लगता। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
भगवान श्री कृष्ण जी को गुरु जी के उत्तर पर उतना अच्छा तो समझ में नहीं आया। उन्हें लगा ये तो ठीक है गुरु जी, लेकिन कलंक तो लगा है, झूठा कलंक लगा है, तो इसे तो मिटाना ही पड़ेगा। और द्वारिकाधीश भगवान दूसरे दिन होते ही कई अक्षौणी सेना लेकर भगवान मणि को खोजने निकले। जंगल जंगल में जाते हैं और जंगल में एक स्थान पर गए तो देखा कि राजा सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन मरा पड़ा है। देखा तो वहीं पर एक सिंह के पदचिन्ह बने हैं। भगवान और उनकी सेना ने देखा, कहा ये सिंह के पदचिन्ह कहाँ गए। उन्हीं पदचिन्हों का अन्वेषण करते हुए आगे बढ़े तो कुछ ही दूरी पर वो सिंह भी मरा मिला। फिर वहां देखा तो वहां पर एक रीछ के पदचिन्ह बने थे, एक रीछ के भालू के निशान बने। भगवान श्री कृष्ण और सेना ने देखा, कहा ये निशान कहाँ गए हैं। तो देखा कि ये निशान तो एक गुफा के भीतर गए हैं। और भगवान श्री कृष्ण सबके सब गुफा के बाहर आए और पता चल गया। कहा भैया हो ना हो वो मणि इसी गुफा के भीतर होगी। जय हो। जाएगा कौन? भगवान ने कहा कलंक हमारे ऊपर लगा है चोरी का, तो हम ही जाएंगे। सैनिकों ने कहा महाराज न जाने ये कैसी गुफा होगी, इस गुफा में न जाने क्या होगा, आपको मृत्यु का भी खतरा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, यदि झूठा आरोप लगा है चोरी का तो उसे मैं ही मिटाऊंगा। और सज्जनों, भगवान ने कहा कि हे सैनिकों, 15 दिनों तक आप द्वार पर रक्षा देखना, और यदि 15 दिनों के बाद ना आऊं तो समझ लेना कि मैं अब यहाँ नहीं रहा और लौटकर वापस चले जाना। सारी सेना दुखी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर आज अपना 5 जन्य शंख बजाया और 5 जन्य शंख बजाकर भगवान गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए। शंख बजाकर भगवान अंदर जाते हैं। और सज्जनों, जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश गुफा के भीतर गए तो गुफा में जामवंत जी के बच्चे डर गए। भगवान को साधारण मनुष्य समझ लिया। जामवंत जी भी भगवान को ना पहचान सके और साधारण मनुष्य समझकर जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर दिया। और गुफा के भीतर ही 28 दिनों तक लगातार जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में युद्ध होता रहा। सारे सैनिकों ने यहाँ 15-17 दिनों तक इंतजार किया। जब भगवान बाहर नहीं निकले तो सारे सैनिक, सारी प्रजा दुखी होकर वापस चली गई, रोते बिलखते हुए कि भगवान श्री कृष्ण अब नहीं रहे। ध्यान देना सज्जनों, भगवत प्रेमियों, यहाँ 28 दिनों तक गुफा के भीतर युद्ध चला जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में। 28वें दिन भगवान ने एक मुष्टिक का प्रहार किया और जैसे ही मुष्टिक का प्रहार किया तो जामवंत जी की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। और जामवंत जी समझ गए और कहने लगे प्रभु मैं जान गया, प्रभु मैं जान गया कि आप कौन हैं। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजः सहोबलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभु विष्णु मधीश्वरम। प्रभु मैं जान गया कि आप वही त्रेता युग वाले प्रभु श्री राम जी हैं जिन्होंने रावण जैसे महापापी का संहार किया था। प्रभु मैं जान गया कि आप वही त्रेता युग वाले राम जी हैं जिन्होंने असंभव कार्य को संभव किया था, समुद्र के ऊपर पुल बांधा था। मैं जान गया प्रभु। जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया और कहा प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपको नहीं पहचान सका। अरे मैंने अपने इष्ट देव के ऊपर हाथ उठा दिया, प्रभु मेरी भूल को क्षमा करें। वो मणि भी ले दी। जामवंत जी ने कहा प्रभु ये है आपकी मणि। जाने लगे भगवान श्री कृष्ण। जामवंत जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। कहा प्रभु मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया, अब मैं नहीं रह सकता जीवित। ये मेरी बेटी है जामवंती, आप मेरी बेटी जामवंती के साथ विवाह करें, तभी मैं जानूंगा कि आपने मुझे क्षमादान दे दिया है। और मैंने आपके ऊपर हाथ उठा दिया प्रभु, ये तो बहुत गलत हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए बड़ी सुंदर बात कही।
एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठाएं सभी और राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे 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 राधे। सज्जनों, जामवंत जी ने यहाँ कहा कि हमारी पुत्री के साथ आप विवाह करें, और जामवंत जी को आज बड़ा पश्चाताप है कि मैंने भगवान के ऊपर हाथ उठाया, भगवान से युद्ध किया। भगवान द्वारिकेश ने कहा, जामवंत जी आप चिंता क्यों करते हो? अरे ये तो आपकी ही इच्छा से हुआ। जब त्रेता युग में राम रावण युद्ध का समापन हुआ, राम रावण युद्ध की जब समाप्ति हुई, तो प्रभु श्री राम जी ने जामवंत जी से पूछा, कहा जामवंत जी ये बताइए आपको कुछ युद्ध में थोड़ा बहुत आनंद आया नहीं आया? जामवंत जी ने कहा, प्रभु मुझे तो कोई आनंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? कहा कि रावण की सेना में ऐसा कोई वीर रहा ही नहीं जिसके साथ मैं युद्ध कर सकूं। अरे ऐसा कोई वीर योद्धा मुझे मिला ही नहीं रावण की सेना में। और प्रभु मेरी भी बड़ी इच्छा है कि मैं भी युद्ध करूं। तो प्रभु यदि आप कहें तो आपसे ही हो जाए दो हाथ की। भगवान ने कहा, मुस्कुराते हुए राम जी ने कहा जामवंत जी से, जामवंत जी आप कहे तो ठीक रहे हैं, आपको हमसे लड़ने की इच्छा है, युद्ध करने की, लेकिन इस अवतार में ये संभव नहीं है, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। और मर्यादा ये कहती है मैं आपका स्वामी हूं, आप हमारे सेवक हैं। और मर्यादा ये कहती है कि कभी भी स्वामी और सेवक के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए। स्वामी को अपनी मर्यादा के साथ रहना चाहिए और सेवक को भी अपने स्वामी का सम्मान करना चाहिए। तो कहा ये मर्यादा के विरुद्ध हो जाएगा, तो इस युग में मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आपकी इच्छा को द्वापर युग में पूरा करूंगा। और द्वापर युग में मैं युद्ध करूंगा, और थोड़ा बहुत नहीं, पूरे 28 दिनों तक युद्ध करूंगा। और सज्जनों, वही त्रेता युग का दिया हुआ वरदान भगवान ने द्वापर युग में पूरा किया और जामवंत जी के साथ युद्ध किया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण इस मंतक मणि को और जामवंत जी की पुत्री जामवंती जी को लेकर आए द्वारिका में बड़े ही वेदोक्त रीति के साथ जामवंत जी की पुत्री जामवंती के साथ भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ। सजनों, ये जामवंती जी कौन है? जामवंत जी तो 4 पैर से चलने वाले एक ऋक्ष हैं। तो यदि ऋक्ष की कोई बेटी हुई तो वो भी 4 पैर से चलने वाली होगी। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने एक 4 पैर से चलने वाली ऋक्षिणी के साथ विवाह किया? तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो जामवंती जी हैं, ये वास्तव में जामवंत जी की बेटी नहीं है। ये कौन है? जामवंत जी ने इनका पालन पोषण किया है, लेकिन ये वास्तव में जामवंत जी की पुत्री नहीं है। ये कौन है, कहां से आई? ध्यान से सुनिएगा। जब राम रावण युद्ध की समाप्ति हो गई, भगवान श्री राम जी ने कहा जाइए, हनुमान जी, अंगद जी, नलनील इत्यादि सभी जाइए और आप जाकर, क्योंकि मैं 14 वर्ष की वनवास काल की अवधि में हूं, तो इस समय में किसी भी नगर में या गांव में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ऐसा कीजिए कि आप जाइए और यहाँ युद्ध स्थल तक सीता जी को सम्मान पूर्वक लेकर आ जाइए। जामवंत जी, नलनील, अंगद जी, हनुमान जी, ये सब के सब चले, सीता जी को लंका से वापस लेकर आते हैं युद्ध स्थल तक। और जब लंका से वापस लाते हैं सज्जनों, तो जामवंत जी एकदम बूढ़े हैं, जामवंत जी एकदम पीछे पीछे आ रहे हैं। सब तो बहुत आगे निकल गए, लेकिन जामवंत जी पीछे पीछे आ रहे हैं क्योंकि एकदम बूढ़े हैं। और जब पीछे पीछे जामवंत जी आए तो क्या देखा जामवंत जी ने कि लंका नगरी के मुख्य द्वार पर एक छोटी सी कन्या लेटी हुई है। एक छोटी सी कन्या,
और वो जब वो छोटी सी कन्या लेटी है तो जामवंत जी ने उस कन्या को देखा, यहाँ वहां उसके माता पिता को खोजा, लेकिन कहीं भी उसके माता पिता दिखाई नहीं दिए। तो जामवंत जी को लगता है कि इस कन्या के माता पिता राम रावण युद्ध में मारे गए और ये कन्या अब एकदम अनाथ हो गई है। जामवंत जी को उस छोटी सी कन्या के ऊपर दया आ गया और दया आई तो सज्जनों जामवंत जी उस कन्या को ले आए और सम्मान पूर्वक उसका लालन पालन पोषण किया। धीरे धीरे करके वो बेटी बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। तो एक बार त्रेता युग में ही जामवंत जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा राम जी मेरी एक बेटी है बड़ी, तो मैंने उसे पाल पोस कर तो बड़ा कर दिया, अब लेकिन विवाह की बारी आ गई है और मैं तो 4 पैर से चलने वाला एक जीव हूं। मैं नहीं जानता कि मेरी पुत्री के लिए ऐसा कौन सा वर अच्छा होगा। तो राम जी ऐसा कीजिए कि आप मेरी बेटी के लिए कोई बढ़िया सा वर ढूंढ दीजिए, क्योंकि कहा मैं 4 पैर से चलने वाला जंगल का एक जीव, तो मैं नहीं जानता कि मेरी बेटी के लिए कौन सा वर अच्छा होगा, तो आप ही ढूंढिए राम जी। अब राम जी ने कहा भैया हम कहाँ ढूंढे, कैसा वर चाहिए आपको। तो जामवंत जी कहने लगे राम जी बिल्कुल आपकी तरह, बिल्कुल आप जैसा ही होना चाहिए। तो राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा भैया अपने जैसा कहां से लाऊं, अरे एको अहम द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्यति, मेरे जैसा तो केवल मैं ही अकेला हूं एकमात्र, अपने जैसा दूसरा कहां से लाऊं। तो पीछे से मुस्कुराते हुए जामवंत जी ने हंसते हुए कह दिया, तो कहा प्रभु फिर ऐसा कीजिए ना कि आप स्वयं मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। राम जी ने कहा रे भैया ये जो अवतार है ना मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है और इस अवतार में मैंने एक पत्नी व्रत लिया है और मेरा विवाह तो हो भी चुका है, तो अभी विवाह संभव नहीं है। हाँ यदि आप कुछ समय के लिए ठहरते हैं तो मैं स्वयं द्वापर युग में आपकी बेटी से विवाह करूंगा। और सज्जनों वही भगवान ने आज पूरा किया और त्रेता युग का दिया हुआ वरदान पूरा किया और वही राम जी द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप से अवतरित हुए और उन्हीं जामवंत जी की बेटी जामवंती के साथ भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तीसरा विवाह भगवान का हुआ जब भगवान मणि लेकर वापस आ गए। राजा सत्यराजित को जब मणि दी, राजा सत्यराजित को अपनी गलती पर बड़ा पश्चाताप हुआ। सोचने लगी राजा सत्यराजित मैंने झूठा कलंक लगा दिया भगवान पर, तो पश्चाताप किया राजा सत्यराजित ने। और राजा सत्यराजित की एक बेटी है, नाम है सत्यभामा। तो राजा सत्यराजित ने कहा हे द्वारिकेश मैंने आपके ऊपर झूठा कलंक लगा दिया चोरी का, जबकि मेरे ही छोटे भाई ने इस मणि को चुराया था। तो प्रभु ये मेरी बेटी सत्यभामा के साथ आप विवाह करें और अब मैं इस मणि को नहीं ले सकता, तो ये मणि भी आप ही रखें। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ। भगवान ने कहा ये मणि हमें नहीं चाहिए, मणि से निकलने वाला धन आप रोज हमारे महलों में भिजवा दिया कीजिए, जय हो। और इसकी पूजा तो आप ही कीजिए। तो 10 घंटे तक राजा सत्यराजित पूजा करते हैं मणि की, लेकिन 2 क्विंटल सोना जो निकलता है वो पूरा भिजवाना पड़ता है कहाँ, द्वारिका में। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चौथा विवाह भगवान का हुआ यमराज की एक बहन है, सूर्यपुत्री है, नाम है कालिंदी, जिनका एक और नाम यमुना महारानी भी है। सूर्यपुत्री है, ये यमराज की बहन है और सूर्यपुत्री यमराज की बहन कालिंदी जी यमुना महारानी, इनके साथ भगवान श्री कृष्ण का चौथा विवाह हुआ। पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन के राजा बिंद अनुविंद है, उनकी एक बहन है मित्रवृंदा जो कि स्वयंवर करना चाहती है और उसी स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण किसी अन्यत्र कार्य से गए थे, दूसरे कार्य से, और यहाँ मित्रवृंदा ने भगवान श्री कृष्ण के गले में ही माला डाली। तो भगवान का पांचवा विवाह हुआ मित्रवृंदा के साथ।
छठवां विवाह हुआ भगवान का सत्या जी के साथ, सातवां विवाह हुआ भगवान का भद्रा जी के साथ और आठवां विवाह हुआ भगवान का लक्ष्मणा जी के साथ। जय हो। इस तरह कितने 8 विवाह हो गए। अब आती है 16,100 विवाहों की कथा। तो जब सभी देवी देवताओं की संतानें हुई तो पृथ्वी यानी भूमि को भी लगा कि मेरी भी कोई संतान होनी चाहिए। तो पृथ्वी मैया तो ये चाह रही थी कि हमारे घर में कोई ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो हमारे मान को बढ़ाएगा, लेकिन हुआ विपरीत। पृथ्वी जी के यहाँ एक भयंकर असुर ने जन्म ले लिया। पृथ्वी को कहते हैं भूमि, तो भूमि का जो बेटा है वह हो गया कौन? भौमासुर, जिसका एक और नाम नरकासुर भी है। भौमा